सो गाइज, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग उतर चुके हैं सड़क पर। हम लोग से मतलब मैं और मेरे कैमरामैन हमारे विवेक भाई। और ये वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं जो हमारी लखनऊ की बहुत ही फेमस वायरल हुई गर्ल प्रियदर्शनी, जिन्होंने उछल उछल के जो धापड़ मारे हैं कैब ड्राइवर को, उसके बारे में पब्लिक का रिएक्शन लेंगे और देखेंगे कि हमारी लखनऊ की जनता क्या सोचती है उस बारे में। और आपको भी दिखाएंगे और इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। उससे पहले करना क्या है, वो करना है भाई साहब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो फटाफट से चलते हैं और जानते हैं लखनऊ वालों का पब्लिक रिएक्शन। पब्लिक मतलब अगर कोई लड़का मारा होता तो मुझे लगता है पब्लिक वहीं पे पीट दी होती। पर लड़की, क्योंकि वो लड़की थी इसलिए पब्लिक ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू लीगल एक्शन हर तरह से जो होना चाहिए वो बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। अपने किसी को भी ऐसे अपने लड़की होने का इतना दिखाना कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं मार सकती हूँ, पता नहीं, वो बहुत गलत किया उसने। उसको ऐसे फेमिनिज्म का इतना झंडा गाड़ने की जरूरत नहीं थी, फालतू का, है ना। फेमिनिज्म ऐसा नहीं होता है कि आप जाओ किसी भी आते जाते किसी को भी थप्पड़ मार दो। वो बंदा बहुत ही सही था, उन्होंने महिला का सम्मान किया, उसने एक भी ऐसे शब्द नहीं प्रयोग किए जिससे उसको तकलीफ हो। और उस लड़की बेहुदा लड़की थी, वो मार उसको तमाचे से तमाचा मारी जा रही थी। अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उस लड़की को वहाँ पे पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, लोग उसको समर्थन देना चाहिए। मगर लोगों ने उसके बजाय उस लड़के को किया क्योंकि वो लड़का सही था। और जैसे उसने किया है, ये लड़कों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा खराब किया है। ऐसे कोई भी लड़की किसी लड़के को चौराहे पे मार देगी तो आपको ये नहीं लगा कि मतलब 22 थप्पड़ बिना रुके मतलब लगातार पड़ रहे थे और मतलब उस लड़के ने एक भी कुछ भी नहीं किया, एक थप्पड़ नहीं मारा? नहीं करते लोग वहाँ एक बचाने वाला भी लड़का आया, उसको भी तमाचा मारा। तो इसीलिए लोग डर गए कि लड़की भाई हम कुछ करेंगे तो यहाँ पे योगी सरकार है, वो अभी गलत एक्शन लेगी, हमारे ऊपर लेगी। लोगों ने चाहा बचाने को, मगर वो लड़की अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और उसको काफ़ी तमाचे मारे। और मेरे हिसाब से तो क्या बोलते हैं, उस लड़की को जेल भी होनी चाहिए। जैसे कि लड़की को एक रात जेल में रखा बिना कुछ किए, वैसे उस लड़की को तुम फर्जी बहुत सी पनिशमेंट देनी चाहिए इसके लिए। तो और जो बाद में उसने कहा था कि क्या कहते हैं, मेरे को 300 लोगों ने घसीट के मारा, चोटें लग गई। बताइए कोई 300 किसी को मारेगा तो वो जिंदा बचेगा? यही है मैं जानना हम क्या 300 के 3 मिलके मारेंगे तो आपका हाथ पे टूट के खत्म हो जाएंगे आप तो वहीं। और वो चोटे वगैरह दिखा रही थी, वो तो चोटे वगैरह दिखा रही थी। वो तो लगी, अभी हम भी स्क्रैच मार दे, चोट हो गई मेरी, तो मतलब मुझे 300 लोगों ने मारा है। नहीं सही बात है। मैं तो बोलूँगा मॉल में घुसते ही मॉल वालों ने मुझे मार दिया, मतलब यही बेकार चीज़ है। जरूर मिलना चाहिए, कुछ भी पनिशमेंट दे उसको, पर उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पब्लिकली उसने बहुत गलत काम किया। सबसे पहली चीज़ तो हमारे लखनऊ की जो एक तहजीब है, हाँ वो काफ़ी लोग कह रहे हैं लखनऊ इससे मतलब बदनाम हो रहा है, चीज़ से हो गया है, बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया। आप देखिए कि लखनऊ में कभी ऐसा होता नहीं था जो अब ये होने लगा है। मैं उसकी जगह पे होता ना, उसके 50 थप्पड़ मारता, उसने पूरे लखनऊ का नाम डुबा के रख दिया। और आपका मतलब क्या पॉइंट है कि अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या करते? मेरा पॉइंट यही है, अगर मेरा होता तो मैं सेल्फ डिफेंस के लिए जाता, धक्का देता उसको या फिर अलग जाता उससे, है ना। ये नहीं कि मार खाते रहता। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ऐसे केस में तो एक डिफॉल्ट बन गया ना सोसाइटी का माइंडसेट कि कुछ भी हो तो लड़का गलत ही है। सोसाइटी का माइंडसेट ऐसे ही, अब लड़कियां मेंटली और इतना हर्ट करती हैं लड़कों को, लड़के नहीं मारते हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फेमिनिज्म का कार्ड भी उसने खेला, आपने देखा होगा कि वो चोट दिखाने लगी। तो वो लड़की भी शायद, हमें ऐसा सुनने में आया है कि वो शायद थोड़ी सी मेंटल है या दिमाग से थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है उसको, उसने बताया है। लेकिन इस तरीके से किसी के भी साथ, चाहे कैब ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके से किसी के साथ भी ज्यादती करना वो तो सरासर गलत है। नहीं तो आप एक मतलब लेडीज हैं तो आप ये चीज़ समझ रही होंगी कि जो एक होता है कि उन्होंने दिखाया कि मेरे को चोट वगैरह लगी, मारा वगैरह, नहीं वो तो फेक है, वो तो फेक लग रहा है। वो जितना भी अपने आप को दिखा रही है कि इतने थप्पड़ मारे, कभी वो कहती है मेरे को 20-25 मारे, कभी वो कहती है मुझे 20-21 लोगों ने मिलके मारा, तो वो सब फेक लगता है। वो कोई मतलब उनकी बातों में कोई ट्रुथ नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ में जो गर्ल्स ने, लड़की ने किया, फेमिनिज्म का एक तरह से मुझे लगा कि एकदम फायदा उठा रही है और उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो करके अपनी खुद की पूरी इमेज डाउन कर चुकी है वहाँ पे, अपनी और सारी लड़कियों की, क्योंकि अब सबके अंदर ये चीजें बैठ गई हैं कि लड़कियां फेमिनिज्म का गलत फायदा उठाती हैं। कहीं अगर जरूरत पड़ेगी भी किसी लड़की को ऐसा मतलब उठाने का, तो लोग वो सोचेगी ऐसा करने। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम भी सोचेंगे कि कहीं हमारे ऊपर, क्योंकि उसने किया गलत है। आपको लगता है कि 22 छप्पड़ जो हैं मारे वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं, कोई जस्टिफाइड नहीं है। और कल को अगर जेन्युइन रीजन हुआ और लड़की अगर ऐसा करना भी चाहे तो भी शायद लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर आप होते उस जगह पे तो आप क्या करते? सर मैं भी एक तमाशा ही देख सकता था, क्योंकि वो लड़की थी। अगर कोई लड़का होता तो मैं बीच बराव करा देता।
मगर वो लड़की ने जो भी किया बहुत ही गलत किया। वो एक बार हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि ब्लैक पेन लेकर किसी पड़ोसी से वो उलझ रही थी, इससे उससे ये पता चलता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ठीक है। और वो लड़की जब किसी चीज़ को गाड़ी जब उसको टच नहीं हुई, वो ऐसा मैटर नहीं हुआ, बिना विवादित उसका फ़ोन तोड़ दिया। और वो बता रहा है मेरे कुछ 600 रुपये या 700 रुपये मेरे छीन लिए ज़बरदस्ती। ये तो फिर थोड़ा, हाँ, ये तो फिर ह्यूमन कार्ड खेल रही है अपना, और कुछ नहीं, लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब इनको जेल वेल भी गई थी लेकिन अभी आई थिंक छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ उनके साथ? वो तो मेंटली अगर उन्होंने दिखाया होगा कि अगर मेडिकल है उसका कुछ के उसको मेंटली प्रॉब्लम है तो वो तो छूट जाएगी। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर वो है तो उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए उसके घर वालों को कि अगर वो मेंटली प्रॉब्लम है उसको तो ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और लास्ट में वो तो ये भी बोल रही थी कि सुलह वगैरह कर लें, करियर खराब हो रहा है, ऐसा कुछ टाइप का चल रहा था, न्यूज़ में आया था। जब आप बेटा कर रहे थे ये काम तो आपका करियर नहीं खराब हो रहा था, बिल्कुल सही बात है ना? तभी आपका करियर, आपको तो एक हाथ उठाने से पहले ही आपको सोच लेना चाहिए था कि आप एक अनमैरिड लड़की हो। आपको ये चीज़ सोचनी, रियलाइज करनी चाहिए थी। ड्राइवर बिल्कुल अपनी जगह सही है। देखिए, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, इज्जत सबकी इज्जत है। तो उस ड्राइवर की भी इज्जत है, वो भीख मांग के नहीं खा रहा। अगर भीख मांग के भी खा रहा है तो भी उसकी इज्जत है। क्या लगता है आपको कि जो हुआ वो सही था या? बिल्कुल गलत था ये, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के का पॉइंट बिना जाने और लड़के की गलती बिना हुए उसको मारना शुरू कर दिया उसने, और वहाँ पुलिस वाले खड़े थे और उसने रोका भी नहीं उस लड़की को। ये तो बिल्कुल गलत बात थी। अगर मैं उसकी जगह, लड़के की जगह होता तो मैं खुद एक दो मार देता, और ये सब गलत है। तो आपको क्या लगा, मतलब जो लड़के ने कुछ भी नहीं किया वो करना उसका ठीक था, मतलब बिल्कुल उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया? वो उस लड़के की चॉइस थी कि उसने कुछ नहीं किया, मतलब मेरे हिसाब से उसने सही भी किया और गलत भी किया, क्योंकि तो कोई इतना आपको मार रहा है और उसने आपने रिएक्ट नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी बात है आपके अंदर, मतलब सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। उसने बोला भी कि मेरे परिवार वगैरह के लोगों ने मतलब कहा है कि मतलब लड़की पे हाथ नहीं उठाना है, ये सारी चीज़ें। नहीं, वो तो बात ठीक है, जब तक लड़की गलत नहीं है, जब तक लड़की ने कुछ किया नहीं है, उसको मारना इज़ बैड थिंग, ठीक है, मतलब वर्स्ट थिंग हो गया कि आपने किसी लड़की को मारा है। बट आपकी गलती के बिना आपको लड़की मार रही है और आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो हम वहाँ पे थे नहीं, हमें कुछ पता उतना एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उसका रिएक्शन बहुत ओवर था। बिना सोचे समझे उसको इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उसको एटलीस्ट, और 22 थप्पड़ वो बहुत ज्यादा था। और मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का अगर ऐसा किया होता तो डेफिनेटली वो उसके साथ बहुत बुरा हो चुका होता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो जेन्युइन जो होना चाहिए, जो लीगल एक्शन लेना चाहिए वो उसके साथ बिल्कुल लेना चाहिए। कोई भी उसको फेवरिज्म नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो उसको फेवर करो। हाँ, लास्ट वीडियो बेसिकली जो है जिसमें बोला कि सुलह कर लेनी चाहिए, मेरे करियर का सवाल है, और लड़का बोला कि मैं नहीं करूंगा, एटलीस्ट कि मैंने कोई गलती नहीं करी। तो आपको क्या लगता है इस पे? अगर सुलह उसने कहा, स्टैंड बिल्कुल, और एक्शन भी लेना बिल्कुल जरूरी है। अगर ऐसे ही उसने सुलह कर लिया तो फिर आने वाले कोई भी मैटर ऐसा होगा तो लोग सुलह करने की बात करेंगे और किसी को भी मतलब ऐसे मिलेगा नहीं, जस्टिस मिलना चाहिए उस लड़की को। कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अब वो पछता रही है, उसे समझना चाहिए, सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए था। और एक लास्ट क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में भी है और काफी लोग चल भी रहा है सोशल मीडिया पे, जो ये इवेंट हुआ है जिसकी वजह से लखनऊ काफी मतलब बदनाम हुआ है इस चीज़ पे, तो क्या आपको फील नहीं हो रहा मतलब ये चीज़ की इस तरीके से तो नहीं जाना चाहिए लखनऊ को, क्योंकि इसकी एक अलग ही मतलब वो है। हाँ, तहजीब और नज़ाकत के लिए बिल्कुल लखनऊ फेमस है। उल्टा ही कुछ हो गया था, पड़ी चल गए, बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया, और हर छोटे बड़े शहर के लोग इस बात पे सोशल मीडिया पे रिएक्शन दे रहे हैं। लखनऊ मतलब वो लड़की ऐसा हो गया है कि लखनऊ, अगर लखनऊ का नाम लो तो अरे अरे तुम्हारे शहर में वो कांड हुआ, मतलब ऐसा वाला हो गया। हम बेसिकली यहाँ के हैं नहीं, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे भाई लोग जो भी हैं, वो कोई भी फ़ोन करके यही रिएक्शन देता है कि वो लड़की ने इतना ज़्यादा कर दिया, लखनऊ में तुम लोग हो, लखनऊ ऐसा शहर है वैसा शहर, मतलब हाँ, लखनऊ की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए उस लड़की की वजह से बहुत सारी चीज़ों में। तो मतलब ओवरऑल ये है कि बेसिकली आप कह रहे हो कि वो गलती किया जो उसने किया ना, क्योंकि मैं एक मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी सही लगेगा। जी। मुझे नहीं लगता उसके घर वालों को भी या उसके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें सही लगेंगी, क्योंकि उसने सही किया नहीं है, बिल्कुल गलत किया है उसने। कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो इतना मारता चला जा रहा है किसी को, लड़की मारती चली जा रही है किसी को, और मतलब उसकी गलती भी नहीं इतनी उस हिसाब से। आपको क्या लगा, मतलब लड़का ठीक था इस पोजीशन पे, इसने बिल्कुल भी एक थप्पड़ तक नहीं मारा? देखिए, अब लॉ के हिसाब से देखा जाए तो लड़का ठीक था, उसको नहीं मारना चाहिए था, है ना। अब वो पुलिस भी वहाँ थी, पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, सबसे बड़ी बात ये है। और अगर देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अगर आप देख रहे हो सब इतना कुछ हो रहा है, तो आपको एक टाइम पे उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था। जी, ठीक है, एटलीस्ट हाथ पकड़ लेना चाहिए था, एटलीस्ट आप उसको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पुश कर सकते थे। ये लॉ में है, हमारे लॉ में है कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आप इतना मार रहा है आपको कोई, ये चीज़ ठीक नहीं है।
और तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, इतने दिन बाद एक्शन लिया गया। उसकी पहले की भी एक वीडियो थी जो अभी बाहर है कि मतलब उसने उसके घर के बगल वाले में काला पेंट कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर चढ़ गई थी, काला पेंट क्यों कर रहे हो? भाई उसका घर है, वो चाहे जो करे, तोड़े वोड़े, आप क्यों करेंगे? लास्ट में वो ये भी कह रही थी कि सुलह वगैरह कर लो और मेरा करियर खराब हो। एक सच्ची बात है, ड्राइवर अंदर के सही था। अगर देखिए वो गरीब आदमी था, अगर वो कुछ करता, अगर उल्टा मारता ना तो वो अंदर चला जाता। वो साफ बात है, हमारा कानून ऐसा है कि वो लड़की के फेवर में होता है। अब उसी की जगह कोई रईस ज़्यादा कोई होता अभी तो जड़ देता वहीं पे, फिर वो अलग ही केस होता। सही बात है, बिल्कुल सही। और अब वही ना, पावर उस पास नहीं लड़के के पास, वो कुछ कर नहीं सकता उस चीज़ में। और ये कोई पावरफुल आदमी होता तो वो बताता फिर उस चीज़ को गलत। भाई कोई आपको थप्पड़ मार रहे हो, अभी इतने खड़े हो गए बीच चौराहे के सामने, 22 थप्पड़ मारे। हाँ भाई 22 नहीं, जितने चौराहे के सामने इतने लोग देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है। अब बताइए पूरी मीडिया को पता लड़के का चेहरा देखा हुआ है, वो मारा गया है, तो अभी अच्छी बात तो नहीं है ना। नहीं तो उसने ये भी बोला कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए मुझे, चाहिए। अब जैसे अभी सुनने में आया शायद कि वापस छूट गई है वो लड़की, शायद अभी कुछ ऐसा है। अभी उसने बोला भी मैं सुलह नहीं करूंगा। हाँ सुलह, लड़के को सुलह क्यों भाई? तो आपने उसका फोन भी तोड़ दिया, बताओ क्या दुख बनता है? तुमने गरीब आदमी, तुमने फोन तोड़ दिया पहली बात तो। सो लास्ट में कुछ कमेंट्स ले लेते हैं मैम से। लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि कहते हैं लखनऊ तहजीब इज्जत के लिए फेमस है, जो कि है और हमेशा रहेगा। किसी एक लड़की की वजह से, इंडिविजुअल पर्सनालिटी की वजह से मुझे नहीं लगता कि पूरी लखनऊ को जज करना सही होगा। एज अ गर्ल मैं इतने सालों से हूँ यहाँ पे और मैं सेफ फील करती हूँ, और मुझे लगता है कि फेमिनिज्म का फ़ायदा किसी लड़की को नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, लखनऊ और सारा शहर, हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं, यहाँ पे भी हैं अलग अलग तरीके के लोग, पर इसकी वजह से ये नहीं कि आप पूरी लखनऊ को या पूरे शहर को बदनाम कर दो, या फिर ये मतलब एक लड़की की वजह से ऐसा कहना गलत होगा, मुझे लगता है। ठीक है, सो आपने भी हमारे लखनऊ वालों की इतनी सारी बातचीत सुन ली होगी, और हमारे साथ विवेक भाई भी है जिन्होंने हमारे कैमरा को संभालने में बहुत भरपूर तरीके से योगदान दिया है। तो अभी जरा इनसे भी थोड़ा बहुत, इनके भी कुछ कमेंट्स लेते हैं। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हम लड़कों को तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जब फेमिनिज्म हो रहा है यहाँ, तो इधर भी तो थोड़ा सा मैस्कुलिन चीज़ हो। तो मेरे लिए तो यही है कि भाई लखनऊ का नाम खराब हो रहा है, इससे तो कार्रवाई हो इस चीज़ पे, मतलब इस पे मैटर पे एक्शन लिया जाए तो हम लोग को भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन रहे और लखनऊ का नाम ऐसे बदनाम ना हो। बस मेरा ये कहना है। और आप लोग जो है अपने जो भी कमेंट्स हैं, अच्छे से कमेंट्स, अच्छे सुंदर वचन लिख सकते हैं, नीचे लिखो भाई, कमेंट डालो नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। और लखनऊ की बात हो रही है, और इसी बात पे आपको शेयर तो करना ही करना है यार। वीडियो जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगे तो और ही अच्छा रहेगा। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट भी ले आएंगे हम। तो भाई साहब वीडियो को चलो एंड करते हैं।